सुरेखा, रोटी खाना बन गया तो अखिलेश पवन को परोस दे। और ये क्या बहू, ये एकदम पतले पानी जैसी दाल क्यों बनाई है? माँ जी, डिब्बे में केवल 1 मुट्ठी दाल पड़ा था तो बस वही उबाल दिया। आटा भी थोड़ा है, केवल 7 से 8 रोटी बन पाएंगी। सब लोगों का पेट नहीं भर पाएगा। ऐसे बोलते हुए सुरेखा के शब्दों में घर में छाई अथाह गरीबी और भूखमरी भरे हालात साफ साफ झलक रहे थे। चल, जितनी रोटियां पकती हैं उसमें घर के मर्दाना खा लेंगे। उन्हें सारा दिन बाहर जाकर कड़ी धूप में मेहनत करना है। बाकी मैं और तू और किरण मकई का सतुआ पड़ा है ना, घोल कर पी लेंगे। जाने हमारे घर से गरीबी कब जाएगी। सुरेखा पवन अखिलेश को पानी वाली दाल के साथ रोटी परोस देती है। तभी देखा देखी बच्चे भी खाना मांगते हैं। मम्मी मम्मी, मुझको भी दाल रोटी दे दो, भूख लग गया। और मैंने कल रात को खाना नहीं खाया था, तो रात के बदले का खाना मुझको अभी देना, पूरी 4 रोटी देना। पारस बेटा, थोड़ी देर इंतजार करो, पिताजी और चाचा को खा लेने दो, फिर मैं देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे अभी खाना चाहिए तो चाहिए। भाभी लाकर दे दीजिए ना। सुरेखा पारस को 1.5 रोटी और दाल डाल कर देती है तो वह डबडबाई आंखों से कहता है, माँ, ये पूरी 2 रोटी भी नहीं है, इतने में मेरा पेट नहीं भरेगा। पारस, ऐसे जिद नहीं करते बेटा, खा लो। और अभी बड़ी दादी और दादाजी भी खाने को बाकी बचे हैं, रोटी कम है। सुरेखा, ये मेरी थाली में 1 रोटी बच रही है, पारस को दे दो, खा लेगा। मैं जानती हूँ जी, आपने अपनी भूख मार कर ये रोटी छोड़ दी ताकि पारस भरपेट खा सके। क्यों मां अन्नपूर्णा, जिस घर में तुम्हारे एक एक दाने की कदर होती है फिर भी उन्हें भरपेट खाना नसीब नहीं होता है। वहीं अमीर एक खाने के पीछे लाखों रुपए खर्च करते हैं लेकिन अन्न की कदर नहीं करते। अच्छा माँ बाबूजी, हम चलते हैं। अच्छा बेटा, ध्यान से जाना, बाहर बहुत कड़ी धूप पड़ रही है। सुनिए जी, आते वक्त याद से राशन पानी लेते आना, रसोई में राशन खत्म हो गया है। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। रामनाथ के गरीब परिवार में कुल मिलाकर 9 से 10 जन खाने वाले हैं, जबकि कमाने वाले केवल 2 भाई। दोनों अनपढ़ होने के चलते मजदूरी का काम करते हैं। बदले में दोनों को 150 से 200 की दिहाड़ी हाथ आती है, जिसमें इतने में परिवार का पेट भरवाना कठिन होता है। कई बार तो बेचारे गरीब परिवार वालों के सामने ऐसी हालत भी पैदा हो जाती है जब उन्हें भूखे ही सोना पड़ता है। अखिलेश भैया, आज तो पूरी सवेरे सवेरे सड़क तवे के जैसे धधक रही है। काम पर जाने का जरा सा भी जी नहीं कर रहा है। पवन, तुझे तो पता है हम दोनों भाई पर ही घर टिका हुआ है। अगर हम काम पर नहीं जाएंगे तो घर का चूल्हा जलना आफत हो जाएगा। गरीबों के भाग्य में आराम करना नहीं लिखा होता। अरे बैल को बोलो थोड़ा फास्ट चलाए, मुझे एयरपोर्ट जाना है। सेंटर फ्रूट, कैसी जीप लपाई। मेहमान, ओह नो, और बाथरूम का ये हाल। पिछले साल के फेस वॉश, तुम फेस छुपा लो। अरे पर इस बदबू को कैसे छिपाओगे? तो गोदरेज एयर पॉकेट। इसका पावर जेल टेक्नोलॉजी रखे बाथरूम को फ्रेश 30 दिनों तक। गोदरेज एयर पॉकेट, बदबू भगाए, खुशबू महकाए। कुछ ही देर में दोनों भाई कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाते हैं, जहां गरीब मजदूर सर पर बड़े बड़े तसलों में ईंटें उठाकर तपती गर्मी में ढो रहे थे। वहीं कामचोर मालिक चेतन छतरी में ठंडक में बैठकर रौब झाड़ रहा था। अरे ओ हरामखोर, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। ऐसे ढिलाई से काम करोगे तो दिहाड़ी काट लूंगा। फिर चिक चिक बाजी मत करना। हाँ जयराम जी की सेठ जी। लो जी, आ गए मालिक साहब लोग। अरे तुम दोनों भाइयों ने क्या लेट लतीफ आने की कसम खा ली है क्या? हाँ, सुधरोगे नहीं तुम। चलो जल्दी से काम पर लगो। दोनों भाई दिन भर में हजारों ईंट ढोते हैं। चलो सब लोग खा चुके हैं तो सांझ के लिए अभी चूल्हा लीप लेती हूँ। तभी सुरेखा की बेटी आंचल रसोई में सूखा सा चेहरा लेकर आती है और भूख के भाव से कहती है, माँ, ये परात में जो एक रोटी पड़ी है ये किसके लिए है? मैं खा लूं क्या? मुझे और भूख लगी है। नहीं बिटिया, ये रोटी किरण बुआ के हिस्से की रखी है, वो खाएंगी। ठीक है माँ। बेचारी आंचल भूखी शक्ल लेकर बाहर चली जाती है। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक दोपहर में बूढ़ी दादिया सास सीतामणि दरवाजे पर बैठी थीं, तभी उसे खुशबू आती है।
आहा, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। लगता है पड़ोस वाले शुद्ध घी में हलवा पूरी बना रहे हैं। जी ललचा गया। वैसे एक बार के खाए खाए सारा दिन यूं ही भूखे कट जाता है। अरे सुरेखा बहू, सुन जरा। जी बाबूजी, कहिए ना। थोड़ा आटा का हलवा बना ले, खाने का बड़ा जी कर रहा है, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। जी अच्छा, बनाती हूँ। तभी रेवती लाचारी भरे लहजे से उसे रोक देती है। रहने दे बहू, हलवा मत बना, वरना शाम को रोटी बनाने के लिए आटा कम रहेगा तो भूखे सोना पड़ेगा। पूरा परिवार चुप्पी साध लेता है। इसी तरह कम कमाई के चलते पूरा परिवार आधा पेट खाकर रह जाता है, जिससे किसी की भूख नहीं मिट पाती थी। फिर एक दिन काम पर, चलो चलो, थोड़ी देर के लिए काम रोक कर सब रोटी पानी खा लो। ऐसा बोलकर चेतन जब अपना टिफिन खोलता है तो उसमें कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, पनीर नान था। आहा भाई वाह, लुगाई हो तो ऐसी। रोज रोज ऐसे बदल बदल कर किस्म किस्म का खाना खाने को मिल जाए, जिंदगी सफल हो। मेरी तो जीभ लपलपा रही है अब। चेतन खाने पर टूट पड़ता है। वहीं बगल में जमीन पर दोनों भाई पवन, अखिलेश प्याज के साथ एक रोटी बांट कर खा रहे थे। खाने की खुशबू उन तक पहुंच रही थी। ये भी क्या जिंदगी है भैया। दिन भर पसीना बहाने के बावजूद भी हम अपने परिवार वालों को भरपेट नहीं खिला पाते। गरीब के नसीब में केवल नमक रोटी खाना ही लिखा होता है भाई, खा ले। ऐसे ही दिन ढलते हैं, लेकिन हालात बद से बदतर हो जाते हैं जब पूरा परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाता है। माँ, बड़ी जोरों की भूख लगी। तुम पिछले 2 दिनों से खाना नहीं बना रही हो, भूख के मारे पेट दुख रहा है। आंचल को भूख से मचल कर रोते देखकर सुरेखा उसे दिलासा देती है। आंचल बेटी, दादी गई है राशन लाने के लिए, आने दो, फिर गर्मा गर्म रोटी बना दूंगी, ठीक है? अरे माँ जी, आप राशन ले आई? नहीं बहू, लाला ने उधार में राशन नहीं दिया। जाने भगवान कहाँ सोया है, सोचा नहीं था इतना बुरा दिन देखना पड़ेगा। सुरेखा रसोई में आकर कनस्तर में लगा थोड़ा आटा इकट्ठा करके रोटी बनाती है। शुक्र है भगवान की दया से 2 रोटी तो बन गई। पारस, आंचल, लो खा लो। बेचारी गरीब बहू ने अभी थाली परोसी ही थी, तभी दरवाजे पर एक बुढ़िया आती है, क्योंकि पसीने पसीने थी। कंधे पर एक झोला था और चेहरा भूख से भरा हुआ था। अरे सुनो बेटी, बड़ी दूर से चल कर आई, बड़ी भूख लगी है, 2 रोटी खिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ लाती हूँ अम्मा जी, भीतर आ जाइए, बाहर धूप है ना। सुरेखा आदर के साथ अम्मा को घर में बैठाकर ठंडा ठंडा पानी और सूखी रोटी परोसती है। अम्मा माफ करना, अभी हमारे घर के हालात भी गरीबी भरे चल रहे हैं, तो सब्जी नहीं है, यही रोटी है। कोई नहीं बेटी, भूख में तो सूखी रोटी भी अमृत लगती है। सुरेखा अम्मा को पंखा डुलाती है। खा पी चुकने के बाद बुढ़िया जाते हुए मुट्ठी भर चावल उसे देती है। बेटी, मेरे पास तुझे देने को धन तो नहीं, केवल ये थोड़ा अनाज है, इसे तुम रख लो। सुरेखा बुढ़िया का दिया चावल लेकर भीतर आ जाती है। तभी पारस जिद पकड़ लेता है कि माँ, अब तो भूख से मेरा पेट भी दुखने लगा, कुछ नहीं है तो ये चावल बना दो ना, मैं खा लूंगा। पारस, ये 1 मुट्ठी चावल बहुत थोड़ा बनेगा, ठीक से 2-4 कौर भी नहीं खा पाओगे। कोई नहीं बहू, जो है वही उबाल दे, बच्चों के शरीर में 2 निवाला तो जाएगा। सुरेखा बेमन से जैसे ही वो मुट्ठी भर चावल पकाने चलती है, तभी एक सुनहरी चमचमाती रोशनी होती है और पलक झपकते पूरा बर्तन लजीज बिरयानी से लबालब भर जाता है। इतने में घर के मर्दाने भी अंदर आकर बड़ाई करते हैं। अरे वाह, आज तो रसोई में से बड़ी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। कुछ खास पक रहा है क्या? अरे क्या बात है भाभी, आज आपने बिरयानी बनाई है, आज तो दावत हो गई। जादुई खाना देखकर पारस खुशी से नाचने लगता है। ओ बेटे, आप मौज कर दी, आज तो मैं पेट भरकर बिरयानी खाऊंगा। माँ जल्दी से बिरयानी परोस दो, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं और मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मैं तो 2 बार खाऊंगी बिरयानी। जहाँ खाने में बिरयानी बना देखकर भूखे ससुराल वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुरेखा अचंभित होकर बोलती है, मगर मैंने तो अम्मा का दिया 1 मुट्ठी चावल डाला था, तो ये पतीले भरकर बिरयानी कैसे बनी? ये क्या जादू था? तभी एकदम से भविष्यवाणी होती है। अचंभित मत हो, तुम सब बहुत ही भले लोग हो, इसे तुम अपने सब्र का मीठा फल समझो। इतने वर्षों तक तुमने रूखा सूखा आधा पेट खाकर जो दुख काटे, इसे खाने के बाद तुम्हारा भूखा परिवार तृप्त हो जाएगा और इस परिवार में आज के बाद खाने की घटी कभी नहीं होगी। इसके बाद सुरेखा सबको गर्मा गर्म बिरयानी परोसती जाती है।
क्या लजीज बिरयानी है। अरे मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अरे तो फिर देर किस बात की है, चलो हल्ला बोलो सब। पूरा परिवार जादुई खाने का लुत्फ उठाते हैं। आज तो जैसे हम भूखों से भरे परिवार वालों की दावत हो गई। पहली बार हमको पेट भरकर खाने को मिला है। अरे बहू, थोड़ा और बिरयानी तो डाल। भाई मेरा तो बिरयानी खाकर पेट भर गया, इस पर कुछ मीठा खाने को मिल जाता तो मजा आ जाता। इतना बोलने के साथ बर्तन में बिरयानी की जगह शाही टुकड़ा आ जाता है। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। दादी, दुख के दिन गए दादी माँ, अब तो हम रोज रोज रज कर जादुई खाना खाएंगे, वो भी भर पेट। उस दिन के बाद से भूखों से भरे परिवार वाले हर दिन हंसी खुशी पेट भरकर भोजन करते हैं। क्या बात है भाई साहब, इस बार तो आपने अपनी दुकान में काफी रंग बिरंगे गुलाल लगा रखे हैं। काला, सफेद, नारंगी, सारे रंग गुलाल हैं इस बार। अरे भाई साहब, होली सिर्फ खुशियों का नहीं बल्कि रंगों का भी त्योहार है। अब रंगों के त्योहार में भला 2-4 से क्या काम चलेगा, कम से कम 15-20 रंग तो होने चाहिए ना। वो तो है। चलिए आप मुझे ये सारे रंग आधे किलो पैक करके दे दीजिए। इस बार होली मनाने के लिए हमारे रिश्तेदार भी आ रहे हैं। बस 5 मिनट रुकिए, मैं जल्दी से सारे रंग पैक कर देता हूँ। शहर के पास ही बसे रामपुर नामक एक छोटे से गांव में ये पांचों भाई गुलाल बेचने का काम किया करते थे। सालों से गांव के ज्यादा लोग उनके यहाँ से गुलाल लेते थे। वो गुलाल बेचकर पांचों भाई अपना और अपनी पत्नियों का काफी अच्छा गुजारा चला लिया करते थे। और होली के करीब तो जैसे मानो उनके घर में